रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसके अंदर इन्होंने वीडियो शो किया, बट इसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं। जैसे हार्दिक पांड्या छक्का मारता है, छक्का मारने के बाद देखता नहीं है ना कि देखो मैंने ओरा फार्मिंग कर दी, ठीक उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए। बट उसके बाद कई सारे एक्सपर्ट्स ने पता लगाने की कोशिश की कि बेसिकली ये ब्लास्ट हुआ कहाँ है। फिर आप पहले इस ब्लास्ट को देखो, फिर मैं बताता हूँ कि ये कहाँ हुआ है। ये ब्लास्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला धमाका हुआ है, फिर ये दूसरा धमाका हुआ है। यानी कि कोई सी ऐसी साइट जहाँ पर हथियार रखे हुए थे। तो पहला तो ब्लास्ट इनकी मिसाइल से हुआ, फिर दूसरा ब्लास्ट वहाँ पर रखे स्टॉकपाइल का हुआ है इस्फहान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये अटैक हुआ है। एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि अमेरिका ने बंकर बस्टर्स के जरिए यहाँ पर अटैक किया है, जिसकी वजह से इस्फहान के अंदर जितनी भी अंडरग्राउंड मिसाइल्स थीं, जो अभी तक वीडियो के माध्यम से आईआरजीसी पूरी दुनिया को शो कर रहा था, उसको यहाँ पर तबाह कर दिया गया है। इवन इस्फहान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर भी एक बड़ा धमाका यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है, और यहीं पे इनका जो मिलिट्री बेस है वो भी आया हुआ है। तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है हो जाता है, क्योंकि देखो हुआ कुछ ऐसा है कि ईरान के साथ में युद्ध जब शुरू हुआ था तो अमेरिका की उम्मीद इतनी नहीं थी कि ईरान का युद्ध बहुत लंबा चल जाएगा। बट यहाँ पर ईरान का युद्ध लंबा चलता जा रहा है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नुकसान हो रहा है। हर रोज बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध की वजह से ईरान ने क्या किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कई सारे एशिया और यूरोपियन देशों का नुकसान हो रहा है। अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान नहीं है, एशिया और यूरोपियन देशों का नुकसान है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कराने के पीछे जो कोर हैंड है वो अमेरिका का है। अगर ये अटैक ही नहीं करता तो शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही नहीं होता। बट आप सब लोग जानते हो कि अमेरिका दुनिया भर के इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करता, वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करता है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का अब कहना ये है कि हम युद्ध को बहुत लंबा नहीं खींच सकते, और अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फोकस करेंगे तो ईरान के पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ के रखने की कैपेसिटी ज़्यादा है। उसकी वजह से युद्ध जो है वो लंबा चलता जाएगा। हम चाहते हैं 4 से 6 हफ्तों के अंदर युद्ध जो है वो ख़त्म किया जाए, और 4 से 6 हफ्तों के अंदर युद्ध को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहा कि बस हम ईरान की नेवी को उड़ा देंगे, इनकी मिसाइल्स को फोड़ देंगे, और साथ में इनकी जो वॉर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको नष्ट करके हम चुपचाप से युद्ध को बंद कर देंगे हमारे लेवल पे। फिर ईरान मिडिल ईस्ट जो करता रहे, हमारा नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस्फहान साइट को इनके द्वारा उड़ाया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फोकस को पूरी तरीके से हटा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम। साथ में क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप कोड यूज़ करना SRC10, जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको कुछ इन रेट के अंदर मिलेगा। आप स्क्रीन के ऊपर प्राइजेस जो है वो देख सकते हो। इसके अलावा देखो अधिकतर यूपीएससी के स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को इस बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि ऑप्शनल ले तो लिया है पर उसे पढ़ाने वाला अच्छा टीचर नहीं है, या फिर स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या फिर अच्छी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। अनअकैडमी ये सारी चीज़ें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए लेके आया है ऑप्शनल कार्निवल के अंदर, जहाँ पर जितने ही मेजर ऑप्शनल्स हैं, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी और पबेड ऑप्शनल शामिल हैं, इनको यहाँ पर कवर कराया जाएगा, इनकी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और साथ में इनकी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, और बने हुए नोट्स, स्टडी मटेरियल आप लोगों को दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, अमेरिका के द्वारा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया हुआ है 28 फरवरी से, जहां पर इनके द्वारा सबसे पहले ईरान के खमैनी वगैरह को उड़ा दिया गया। उसके बाद लगभग 1340 के आसपास कैजुअलिटी जो है वो देखने को मिली, और अभी
ये तैयारी कर रहे हैं ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन करने की, बट उसको करने से पहले अभी एक मेजर वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। मैंने आपको बताई भी वो वीडियो जहां पर इस्फहान की अमुनिशन साइट को टारगेट किया गया है और इसको यहां पर उड़ा दिया गया है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, वाह इस्फहान पे ही क्यों यहाँ पर अटैक इस बार किया गया? तो देखो, इस्फहान जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ईरान के अंदर। ये लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल ईरान के दिल के अंदर आते हुए आपको ये देखने को मिलेगी। अब इस्फहान जो है ना, ये एक मेजर न्यूक्लियर फ्यूल एंड रिसर्च प्रोडक्शन सेंटर यहाँ पर है और यहाँ पर लगभग 540 किलो का हाईली इनरिच्ड यूरेनियम अंडरग्राउंड में रखा हुआ है। यानी कि एक तो अंडरग्राउंड में यूरेनियम इनरिचमेंट चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं, दूसरी तरफ अंडरग्राउंड ही यहाँ पर ईरान के मेजर मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर और अमुनिशन को स्टोर किया गया है, ताकि जब युद्ध के अंदर ज़रूरत पड़े तो यहाँ से हथियार जो हैं वो भेजे जा सके। और उसकी वीडियो आप लोगों ने बार बार ईरान के IRGC के द्वारा शेयर करते हुए देखी भी होगी। इवन इस्फहान के अंदर ही ईरान का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस, बद्र मिलिट्री बेस आया हुआ है और जहाँ पर भी मिलिट्री बेस होता है, इट इज़ हाईली सिक्योर्ड रीजन। तो आप ये बात समझ सकते हो कि ये जो जगह है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो यहाँ पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, दूसरा यहाँ पर हथियार है, दोनों ही अंडरग्राउंड है, और तीसरा यहाँ पर एक मिलिट्री बेस है, जिसकी वजह से इस्फहान सबसे प्रोटेक्टेड साइट में से एक ईरान की हो जाती है। बट रिसेंटली क्या किया गया है अमेरिका के द्वारा, यहाँ पर आप देखोगे उस वीडियो के अंदर तो नीचे से ब्लास्ट हो रहा है। आप इस वीडियो को एक बार फिर देखो। इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो ब्लास्ट जो है वो ज़मीन पे नहीं हुआ है, अंदर से हो रहा है। यानी कि अंडरग्राउंड इस्फहान के अंदर जो अमुनिशन साइट है उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब अंडरग्राउंड कैसे किया गया? तो देखो, अमेरिका के पास आप सब लोग जानते हो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं? जब कोई सी साइट अंडरग्राउंड है ना, तो ये बंकर बस्टर बॉम्ब को अगर आपने डिप्लॉय कर दिया तो पहले ये खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद फिर एक बड़ा ब्लास्ट होगा अंदर की साइड। और ये काम कैसे करता है? तो बेसिकली देखो, यहाँ पर जो अमुनिशन यूज़ किया गया है, यहाँ पर जो बंकर बस्टर यूज़ किया गया है, ये 2000 पाउंड का 30,000 पाउंड तक के आते हैं, मतलब छोटी साइज का यूज़ किया गया था। तो इस बंकर बस्टर को पहले छोड़ दिया जाता है, वो हार्ड रॉक के अंदर पेनिट्रेट करता है। इसके अंदर GPS गाइडेड डिटोनेशन लगे होते हैं। 60 मीटर अंदर तक ये आसानी से जा पाता है और इतने अंदर में अगर कोई सी मेजर साइट मिल जाती है तो ये फूट जाता है। अगर नहीं भी मिलती है तो अगर वहाँ पर फोड़ दिया जाए तो आसपास जो मेजर साइट्स हैं वो यहाँ पर तबाह हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर होते हुए दिखाई दी और इस बंकर बस्टर के माध्यम से जो मेजर अमुनिशन और न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दी गई है। आप क्लियरली देख सकते हो, ये पहला ब्लास्ट हुआ जो कि बंकर बस्टर का है और फिर दूसरा ब्लास्ट जो हुआ वो अंडरग्राउंड अमुनिशन फैसिलिटी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से। देखो, इस समय पे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहता कि युद्ध जो है वो ज़्यादा बढ़े। ये चाहते हैं कि युद्ध जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जाए। ये आपको क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल भी रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि हम तो नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम तो नेगोशिएशन कर रहे हैं, बहुत जल्दी मैं इस युद्ध को ख़त्म कर दूंगा, मैं जो है वो दुनिया का पीस का झंडा लेके चलने वाला आदमी हूँ। वहीं ईरान दूसरी तरफ कह रहा है कि युद्ध हमारी तरफ से तो ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही हम डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहे हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेस्परेट है इस समय पर युद्ध को ख़त्म कराने के लिए, क्योंकि देखो हर दिन अमेरिका का नुकसान हो रहा है और अमेरिका का जो मेजर कॉम्पिटिटर है वो ईरान नहीं है, उसका मेजर कॉम्पिटिटर इस समय पर चाइना है, रशिया है। ऐसी कंडीशन में अगर अमेरिका ईरान से युद्ध के अंदर जूझता रहता है तो चाइना जो है वो ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी आगे निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस है वो ये है कि 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर युद्ध को ख़त्म किया जाना चाहिए। अब ये जो युद्ध शुरू हुआ था उसकी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जे में कर लिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करने की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ रहा है, बट इसका बड़ा नुकसान अमेरिका को नहीं हो रहा है, इसका बड़ा नुकसान हो रहा है यूरोपियन कंट्री को, एशिया के देशों को। आप क्लियरली देख सकते हो पाकिस्तान के अंदर इस समय पर पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं। फिलीपींस के अंदर आप देख सकते हो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यूरोप जो है वो 30% से कम कैपेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि पूरी तरीके से जो नुकसान है वो एशिया और यूरोपीय देशों का है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से।
अमेरिका का नहीं है। अब अगर अमेरिका अपने नुकसान ना होने के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने जाता है तो यहाँ पर ईरान की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से युद्ध जो है वो प्रोलॉन्ग होता जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने एड से रिसेंटली ये कहते हुए पाए गए, इन्होंने क्लियरली ये बात कही कि अब हमारा फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना नहीं है, वो खोले जिनको खोलना है, जिनकी ज़रूरत है वो देखे। हमारा मेजर मकसद है ईरान की अटैक करने की कैपेबिलिटी को ख़त्म करना। जो हम करेंगे ईरान की नेवी को डिस्ट्रॉय करके, मिसाइल स्टॉक पाइल को रिड्यूस करके, और फिर जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को हम ख़त्म कर देंगे। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्लियरली ये भी दर्शाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े झूठे हैं। अभी तक अगर आप जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप की देख रहे होगे तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप यही कहते हुए पाए गए, मैंने तो आर्मी खत्म कर दी, मैंने तो एयरफोर्स खत्म कर दी, मैंने तो मिसाइल्स खत्म कर दी। बट उसके बावजूद भी दुनिया ये बात बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से काउंटर अटैक कर रहा है, दे हैव कैपेबिलिटी। डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली झूठ बोल रहे थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं कि भाई अब हमें मिसाइल स्टॉक पाइल वगैरह को ख़त्म करना चाहिए। बट उसके बावजूद भी आप यहाँ पर एक बात समझना कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर कितना ही मिसाइल के स्टॉक पाइल को फोड़ने की कोशिश क्यों ना कर लें, ईरान के पास में इन हथियारों का सोर्स बाहर से भी है। चाइना, रशिया जैसे देश यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ने वाला है नहीं। ईरान की कैपेबिलिटी कम हो सकती है, ख़त्म नहीं हो पाएगी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पर इस्फहान के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद काउंटर किया गया, लिटरली आप देख सकते हो, ईरान के द्वारा। और ईरान ने कई सारी जगहों पे मिसाइल छोड़ी। इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर और तेज़ी से पकड़ना शुरू कर दिया है। अल सलमी टैंकर जो कि कुवैत के क्रूड ऑयल को लेके जा रहा था, इसको यहाँ पर तबाह कर दिया गया है अभी के लिए। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। साथ में देखो, करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन होता है ना, वो काफ़ी ट्रिकी होता है प्रीलिम्स के अंदर। अधिकतर बच्चे जो हैं या तो उसको रिवाइज नहीं कर पाते या फिर उनके पास में नोट्स अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से वो सीरियसली इन चीज़ों को पढ़ नहीं पाते। ऐसी कंडीशन में अनअकैडमी आप लोगों के इस इशू को रिजॉल्व कर रहा है। हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पिछले 2 साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सबको शॉर्टलिस्ट किया गया है और उनके कंप्रहेंसिव नोट्स आप लोगों को बना के लाए गए हैं, जहां से प्रीलिम्स के अंदर मेजर रूप से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर इन नोट्स को लेना है तो आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ले सकते हो। कुछ नहीं करना है, इस QR कोड को स्कैन करना, अपनी डिटेल डालना और वहाँ पर जब कोड मांगे तो SRC10 डाल देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।